नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हम लोग एक विशेष मुद्दे को लेकर फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का मुद्दा है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का। किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं और अभी जो है दो समुदाय के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। एक एनडीए के प्रत्याशी है रामकृपाल यादव, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन राजद का जो है वहाँ से उम्मीदवार है मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी भी है। दोनों में से किनका अधिकतर संभावना बन रही है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से, और हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के सीनियर जर्नलिस्ट मनोज चतुर्वेदी हैं और हमारे सहयोगी सदन जी हैं। सबसे पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनसे जानूंगा, सर ये जो समीकरण बन रहा है, जो लगातार ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण जो है ये मेरा है, क्या लगता है कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच किस तरीके से जो है टक्कर होने वाली है? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्र का इतिहास रहा है, पाटलिपुत्र, आखिर आप एक चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपसे, कि आखिर सारण और पाटलिपुत्र पे ही लालू यादव की क्यों नज़र है। दोनों जगह से दोनों बेटियों को उतारा है। इसे वो अपनी पुश्तैनी सीट शुरू से मानते हैं, लेकिन यहाँ से हारते भी हैं, फिर भी यहाँ दमखम लगाते हैं। पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार वोटर बहुत बड़ा मायने रखता है। पिछली बार जब 2019 के चुनाव में रामकृपाल यादव को यादव वोट मात्र करीब 17,000 मिला था, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, यानी जीते वो कहाँ से? भूमिहार और भी जो तबका है। यदि एमवाई लालू के पास है तो निश्चित तौर पर यादव और मुसलमान जो हैं मीसा भारती को पिछली बार भी वोट दिए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भाजपा की बात आती है तो जो ये उच्च बिरादरी है, खास करके भूमिहार, करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं पाटलिपुत्रा के चुनाव आयोग के लिस्ट के हिसाब से, और वही बहुत बड़ा मायने रखता है। भूमिहार को यदि लालू अपने साइड में लेके आ गए तो मीसा भारती की जीत है। नहीं तो अभी जो आपको दिख रहा है, परसा में आप भी गए थे, आपने जो देखा उतनी भीड़, अभी जो दिख रहा है ये, और परसा में आपने ये भी देखा होगा कि यादव बहुल्य है, और वहाँ के लोगों ने भी कहा कि यादव तो लालू के साथ है, लेकिन भाई और बिरादरी किसके साथ है? वोटर शांत है वहाँ का, पिछली बार भी शांत था। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, रामकृपाल यादव बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, लालू यादव के साथ उन्होंने काम किया है, तो वो निश्चित तरीके से गोटी पलटेगी। लेकिन बार बार सवाल ये खटक रहा है कि 2 टर्म से जो है मीसा भारती वहाँ से हार रही है, फिर भी क्या ज़रूरत पड़ती है जो कि लालू प्रसाद यादव जो है अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को ही चुनाव वहाँ से लड़ाती है, और भी तो उनके साथ कैंडिडेट है, उनके समर्थक हैं, उनको वहाँ से दे सकते हैं जिनका पकड़ जो है वहाँ पे है। देखिए प्रिंस, आपने सही सवाल किया, बात ये सच्चाई है, लेकिन मैंने पहले ही आपको जवाब दिया था कि लालू यादव पाटलिपुत्रा और सारण, ये दोनों मान के चलते हैं कि वो उनकी पुश्तैनी सीट है, और कोई अपनी ज़मीन, कितना भी कोर्ट का फैसला है, बार बार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा, लेकिन चाहेगा कि मैं लेके ही रहूं। वही हालत लालू परिवार के साथ है कि पाटलिपुत्रा सीट पर हम कब्जा करें। जो आपने समीकरण की बात की है, दानापुर विधानसभा का जो एरिया है, उसमें बाहरी वोटर हैं, ये जो गोला रोड और जो एरिया है, करीब 60,000 से ज़्यादा प्रिंस ऑन रिकॉर्ड बाहरी वोटर हैं, वो टोटल भाजपा को वोट करते हैं। रीतलाल यादव आप देखिएगा कहीं अभी नहीं दिख रहे हैं। कल मनेर में सभा की है मीसा भारती ने, भाई वीरेंद्र वहाँ पे थे, लेकिन अंतिम दौर तक ये यही है कि पाटलिपुत्रा नाक की लड़ाई लालू यादव हमेशा मान के चले। नहीं तो ज़रूरत क्या थी? मीसा भारती का अभी 3 साल 4 साल का टर्म बाकी था राज्यसभा में, किसी दूसरे यादव जनरल एक कार्यकर्ता को भेज सकते थे, जनता के बीच एक संदेश जाता कि देखिए लालू जी ने उठा के भेज दिया। आखिर दोनों बेटियां ही क्यों? यहाँ पे तो क्या भाई वीरेंद्र भी हो गए, उसके बाद जो है रीतलाल यादव भी अपना दावा ठोक रहे थे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव हम ही लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव ने वही चीज़ों को दोहराया जो उम्मीद जताई जा रही थी कि वो अपने परिवारवाद को ही वहाँ पे लागू करें। तो मैंने तो आपको बता ही दिया है, इसमें बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं कि वो पुश्तैनी सीट है उनकी शुरू से, वो और सारण सीट पुश्तैनी है। राजीव प्रताप रूडी क्या कहते घूम रहे हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो लालू की बेटी से नहीं है, लालू यादव से है, क्योंकि लालू यादव को भी रूडी ने हराया है, राबड़ी देवी को हराया है, लालू यादव के समधी को वहाँ से हराया है।
तो भाई आप यादव बिरादरी का वोट आपके पास है तो आखिर आप हारते क्यों हैं? क्यों नहीं एक तरफा वोट पड़ जाता है? अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि सारण से हो सकता है कल से परसों के अंदर साधु यादव की पत्नी भी वहां से नॉमिनेशन करेंगी। पिछली बार भी वो नॉमिनेशन करके 45 राय का भी नाम आ रहा है। हो सकता है करेंगे तो कम से कम 60,000 वोट तो काट ही देंगे वहां से। जैसे पिछली बार जो है साधु यादव की पत्नी ने करीब 68,000 वोट काट दिया था। तो लालू यादव इस गलफत में मत रहें कि सारण उनकी पुश्तैनी है। सब कुछ बदल रहा है, वोटर बदल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यादव जो है अब वो यादव था जिसके घुटना में बुद्धि कहा जाता था। अब वो यादव नहीं है। यादव के बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी आईएएस बने, हम भी आईपीएस बने, हमारे भी सारण का विकास हो। मसला यहाँ पे ये है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सदन जी। संक्षेप में जो है थोड़ा सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा से 2 उम्मीदवारी है, जो कि यादव भी है कि रामकृपाल यादव है, और लालू परिवार की जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो भी यादव समुदाय से आते हैं। आप किनको सबसे ज़्यादा प्रबल वहाँ से मान रहे हैं, क्योंकि फील्ड ऑन द रिकॉर्ड जो है कुछ और बयां कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बता दें दर्शकों को कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र से जब चुनाव लड़े और उसके बाद उनके खिलाफ जेडीयू से रंजन प्रसाद यादव थे और उन्होंने करारी शिकस्त लालू प्रसाद यादव को 2009 में दी थी। तब से वो सीट को लेकर एक नहीं होता है कि एक बपौती सीट को लेकर लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ाई चल रही है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में जब मीसा भारती 2009 के बाद मीसा भारती 2009 में लालू प्रसाद यादव को रंजन प्रसाद यादव ने हराया, उन्हें जदयू से टिकट मिला था। यहाँ पे ये है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सदन जी। संक्षेप में जो है थोड़ा सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा से 2 उम्मीदवारी है, जो कि यादव भी है कि रामकृपाल यादव है, और लालू परिवार की जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो भी यादव समुदाय से आते हैं। आप किनको सबसे ज़्यादा प्रबल वहाँ से मान रहे हैं, क्योंकि फील्ड ऑन द रिकॉर्ड जो है कुछ और बयां कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बता दें दर्शकों को कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र से जब चुनाव लड़े और उसके बाद उनके खिलाफ जेडीयू से रंजन प्रसाद यादव थे और उन्होंने करारी शिकस्त लालू प्रसाद यादव को 2009 में दी थी। तब से वो सीट को लेकर एक नहीं होता है कि एक बपौती सीट को लेकर लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ाई चल रही है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में जब मीसा भारती 2009 के बाद मीसा भारती 2009 में लालू प्रसाद यादव को रंजन प्रसाद यादव ने हराया, उन्हें जदयू से टिकट मिला था। 2014 में मीसा भारती वहाँ से चुनाव लड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि रामकृपाल यादव का जब वहाँ से टिकट कटा, जब उनकी दावेदारी थी कि हमें टिकट मिलेगा, जब उनकी टिकट कट गई तो वो राजद का दामन छोड़ और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। उसके बाद से करीब 40,000 मतों से उनको मीसा भारती को हराया था। लेकिन 2019 के भी जिस तरीके से मोदी लहर था, 2014 में भी मोदी लहर था, फिर 2019 में भी उसी तरीके से रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को करारी शिकस्त दी। अब बात अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो अभी जो स्थिति है, अभी भी 2024 में मोदी का लहर, हाँ थोड़ी बहुत फैक्टर हो सकती है, क्योंकि मीसा भारती जिस तरीके से फील्डिंग कर रही है और ग्राउंड पे जा रही है, हालांकि 2014 और 2019 में भी गई थी, लेकिन जिस तरीके से सारण सीट के भी ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो ये लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि सारण और पाटलिपुत्र चुनाव, कहीं लालू प्रसाद यादव कैंपेनिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र और सारण जाते हैं, क्योंकि वो सारण से कई पूर्व में भी सांसद रहे हैं और 2009 में लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र से सांसद चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। तो लालू प्रसाद यादव अपने ये चाहते हैं कि कम से कम मेरी दोनों बेटी सारण और यहाँ पाटलिपुत्र से सांसद बने, लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब वो यादव नहीं रहा। सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जैसे लालू प्रसाद यादव कह रही है या मीसा भारती कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है फैक्टर करती है। और हमने जो देखा है परसा में उनका जो कार्यक्रम था, हम लोग भी कवर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय ही दिखे। क्या सवर्ण कास्ट का जो लोग हैं, क्या उसमें नाराजगी है? 16 लाख से अधिक वोटर हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। एमवाई समीकरण की आपने बात किया, आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो आपने स्थिति स्पष्ट देखा होगा किस तरीके से एमवाई समीकरण अब टूटता हुआ नजर आ रहा है।
हमने हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी बताया कि अब वो यादव नहीं रहा है कि MY समीकरण और घुटना में बुद्धि है, 60 साल पे बुद्धि, वो अब नहीं रहा। सभी कोई चाहते हैं कि हमारा बेटा बने IAS ऑफिसर, हमारे घर में सरकारी नौकरी हो और हमारे मतलब कि जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र का डेवलप हो, विकास हो। तो ये लोग ये चाहते हैं। तो हालांकि अगर रामकृपाल यादव वहाँ से जीतते हैं तो जिस तरीके से अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें तो जिस तरीके से फेवर बीजेपी को है, तो वैसे में वहाँ से रामकृपाल यादव वो सीट निकालेंगे। और पाटलिपुत्र से मीसा भारती हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप देखिए 5 साल गायब रहते हैं। जब चुनाव आता है 2 मंथ पहले आप कैंपेन करते हैं, मीडिया सेंटर खोल देते हैं पाटलिपुत्रा में। ऐसे नहीं होता है। आप आएंगे, हम सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए सीधा 5 साल में चुनाव लड़ रहे हैं। छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, सारण लोकसभा सीट को लेकर आपका क्या मानना है वहाँ पे? मेरा मानना यही है कि 1994 से राजीव प्रताप रूडी सांसद बनते हुए आ रहे हैं, बीच में वो हारे हैं। अटल और मोदी के दोनों ही कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में हम राजीव प्रताप रूडी को ज़्यादा वेटेज देना चाहेंगे और राजीव प्रताप रूडी वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने कई राजद के प्रत्याशी, बड़े बड़े राबड़ी देवी हो, चाहे उनके जिस तरीके से साधु यादव के पूर्व में उन्होंने कई राजद के बड़े बड़े प्रत्याशियों को हराया। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी की वहाँ सबसे अधिक वेटेज है, क्योंकि उनके खिलाफ जैसे कि रोनी आचार्य है, चंद्रिका राय का भी नाम सुनने खड़ा हो जाएंगे। अगर वो खड़ा होते हैं तो 50-60 हज़ार वोट जो है ऐसे ही कट जाएगा। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी की राह और आसान हो जाएगी। ये था हम लोगों का आज विशेष कार्यक्रम, जो हम लोग जो बताते हैं विशेष लोकसभा को लेकर जो है विश्लेषण के तौर पे। आपकी क्या मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।